देखिए इट्स अ टीम वर्क। बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है। हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का। वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है धुन की वो जावेद साहब ने ही दी है। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया। जब इस गाने की ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी एक जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की। और आप यकीन मानिए ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज़म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये 3 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए। तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है। मैंने कोशिश पूरी की है। अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर्स, और बहुत टैलेंटेड है और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं। और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करिए, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही मैं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना कि ये रखेंगे गान आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूज़िक में आता है। जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर एंड ऑफ कोर्स असीस। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी, बिकॉज फरहान सर की मूवी थी, और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है, एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी, और आज वो मुझे मिल गया है। सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाएं, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है। जब गाना ख़त्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा। मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया। सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूँ। I'm a third person of every तीसरा song। नहीं भाई, पहला किरदार। नहीं, आवाज़ तो आपकी निकलती है सबसे पहले। नहीं, लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। होता तो मैं आखिरी किरदार हूँ, पर तीसरा कैरेक्टर हूँ, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूँ। कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिज़ाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो
हमारी टर्न आती है किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं। सुखी पाजी का मैं एक बोल देता हूँ, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, ही हैज एनर्जी, इट्स पावर एंड एनर्जी, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, इट्स ऑन। एंड सो द इमोशन कम्स फ्रॉम विद इन, द पावर ही हैज ऑलरेडी। देखिए, कॉम्पोजिशन एक बात है, और उसके ऊपर जो इमोशन जो आता है वो लिरिक्स से आता है। एंड जावेद साहब हैज डन, you can hear the magic of the lyrics and the emotion of the lyrics coming into the veerta of the celebration of the song, and the क्या बोलते हैं उसको, the bravery जो म्यूजिक के थ्रू से आ रही है, and the voice that creates the power behind the music। तो मैं difficult नहीं कहूँगा, challenging शायद है थोड़ा सा, मगर when you have maestros like Javed Saab writing such beautiful lyrics, it becomes very easy. But seriously, I mean, Dada Kishan Ki Jai is the battle cry of Charlie Company, who are part of 13 Kumau, and that is praise be to Lord Krishna, right? So that's what it was, and that is the right feeling and the right blessing with which we should start this journey. I want to first, I mean, this is the release of the music, so I want to firstly just say thank you to Amit, to Salim Suleiman, and to these three wonderful boys, Amjad, Nadeem and Amir. You'll meet them very, very soon, because they really have captured the mood of the film, of the events in the film. जो जज्बा होता है फिल्म का, जो भावनाएं होते हैं एक सिपाही की, they've captured it very, very well. और मेरा बस ये मानना है यार कि honestly, as a director or as an actor or as producers, you get very, very few opportunities to do something that is way beyond you, that is way bigger than you. Right. You know, I feel very blessed that these opportunities have come in the last 25 years of making movies. They've come periodically, you know, in gaps of maybe 3 or 4 years. So I don't want to jinx it. You know, I just want to keep working hard and keep inspiring people like Rezi to make movies, and that when they write scripts like this, you know, that they know that there's somebody out there, you know, who will give his heart and soul to make sure that it's put together, made well. I want to also say lots of love to my entire cast. Most of them that are sitting here, Rashi who's sitting there. Really guys, it was impossible to do this without y'all. मतलब जो camaraderie आप देखेंगे पर्दे पे, it's actually there, वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है. It was impossible. We are truly a Paltan in the real sense. So thank you very much. मैंने जावेद सर के साथ पहले भी काम किया हुआ है, और तभी मैं फ़ैन बॉय था जब मैंने पहली बार काम किया था। हर बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, आई फर्स्ट टाइम अ फ़ैन बॉय और नर्वस फ़ैन बॉय, एंड व्हेन ही राइट्स ऑन द ट्यून्स दैट आई गिव, एंड व्हेन ही राइट्स द मैजिक हैपन्स आफ्टर दैट, बिकॉज तब तक इट्स ओनली हाफ व्हाटएवर आई हैव कंपोज्ड, आई डोंट नो, आई एम अनश्योर ठीक है कि नहीं, when the words come in and when he writes so beautifully, it's all complete and it feels magic. And it's a pleasure, absolute pleasure to always, I love him, I'm genuinely fond of him, I really love him. दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. I have spent some time with the army people when I intended to, while the Operation Vijay was on, I had gone there, the battle was on. And after 1 year, General Arjun Ray invited me on the first anniversary of Operation Vijay. And Daras, which is the second most cold, inhabitable place in the world after Siberia, that is where they have made a Shaheed Samarak. And only 2 people addressed the army that day, Arjun Ray and me. And he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it's another world. We only know army by their uniform. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Laksh and again went back to the officers and seniors and got it corrected, the vocabulary, the expression and so on and so forth. So that was a big exposure.
But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say, that today Indian Army is the most respected institution of this country. The most trustworthy. We respect our army, which is a fact. So, I mean, they were kind enough to give me so much time. And then when this offer came for writing lyrics for this, so obviously that experience which I got during Laksh came handy to me. देखिए, there is a saying that truth is stranger than fiction. और सही बात है. फिक्शन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है. जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा. Truth has no such fear. Truth can be as strange as possible because it remains truth. ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता. ये कहानी इतनी अजीब है कि the only reason you have to believe it, that it is really true. ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी के पास तो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो. मगर ये सच है. और जब आप इस फिल्म को देखेंगे एंड व्हेन यू विल गो टुवर्ड द एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ. बिल्कुल सही बात है, जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ था, और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया. इट्स अनबिलीवेबल. द ओनली रीज़न दैट यू हैव टू बिलीव इट अंडर द सन इज दैट इट रियली हैपेंड. अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और यू नो, टू फॉर मी एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोजर, इस चैप्टर के साथ इन वट एवर वे जुड़ने के लिए, एज अ कंपोजर, एज अ गाना बनाना, लाइक सम द स्मॉलेस्ट पार्ट, आई एम लाइक द वेरी वेरी टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ इट, टू बी पार्ट ऑफ सच अ हिस्टोरिकल थिंग. इट्स अ प्राउड एंड एब्सोल्युटली मुझे बहुत गर्व है दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सिनेमा, दिस फिल्म, एंड आई एम forever thankful that with Excel, this is my first film. We've always tried before to work in the past, but this is my first film. I'm glad that this is the film that I have debuted with Excel, and I hope it's not the first, Farhan. And not the last, sorry. And I'm absolutely thankful to you for having me on board. Thank you, Farhan sir, Rezi sir, and Ritesh sir, and everybody involved. I'm very, very grateful to be a part of this cinema. Thank you so much. And I must congratulate Ritesh, the director, Farhan. I have seen the film and I am their worst critic. Generally, they are not happy with me. But I must accept that they have made a very good film. Very good. So we were like so overwhelmed कि इस गाने को निभाना कितना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है हम लोगों की कि हम अपना बेस्ट दें. जब हमने सुना, जैसे सर ने कंपोज किया, अमित त्रिवेदी सर ने कंपोज किया, तो वी वर सो इनटू इट कि वो अपने आप ही एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऑरा बन जाता है, और एक ऐसी इन्वायरमेंट बन गया कि हम लोगों ने अपना सोल डाल दिया उसमें, और वो मतलब एकजुटता से हमने गाया, और लाइक वो आप सब सामने मतलब हमने प्रेजेंट किया. मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ जाने वाला है गाना, एंड बस मैं गा दिया और मुझे आज पता चला कि Simplest answer. आ रहा है. तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मान रहा हूँ, और शायद गाने में ही इतना पावर है कि वो सब कुछ जो सोल है वो एक साथ कलेक्ट होके आप लोगों तक पहुँच रहा है. मेरे पैर का काँप रहे हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं आज ही सुबह सर कनाडा से भाग के आ गया हूँ, और अभी फिर से जा रहा हूँ कनाडा. तो ये मेरे लाइफ का पता नहीं एक ऐसा मोमेंट है कि मैं अपने ग्रेवयार्ड तक लेके जाने वाला हूँ. एंड मैं आपका एक बार पैर छूना चाहता हूँ. नहीं, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी, एंड आई कैन नॉट से. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड इट मीन्स लाइक वर्ल्ड फॉर मी. आर्मी वाइफ का होना बहुत, आई मीन टू बी इन दैट रोल इन इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज. और मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, एवरी टाइम आई वॉज इन अ सीन आई गॉट वेरी इमोशनल. एंड आई हैव टू थैंक फरहान सर फॉर बीइंग सच अ गुड सपोर्ट. उनके बिना मैं शायद ये नहीं कर पाती. एंड रेजी सर ऑफ कोर्स द कैप्टन ऑफ आवर शिप.
इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं जैसे मैंने कहा जहाँ मैं इमोशनल हुई एंड इट डिड टेस्ट मी एज एन एक्टर ऑल्सो एंड आई थिंक आई लव बीइंग पार्ट ऑफ फिल्म्स दैट टेस्ट मी एज एन एक्टर. कमिंग बैक टू प्लेइंग एन आर्मी वाइफ, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊँगी. आई थिंक आपको फिल्म देखनी होगी. आँखों ही आँखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है. और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट, क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि हर लव्ड वन माइट नॉट कम बैक, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी हैवी फीलिंग टू लिव विद. तो मैंने पूरी कोशिश करी है टू गिव माई बेस्ट एंड आई होप आप सभी को पसंद आए. आई एम वेरी नर्वस, very nervous. All right, ladies and gentlemen. Look at the man I'm working with. Look at my producer. Look at their body of work. It's only my second film. But I'm very proud to present this film, guys. Right. So, you know, and with a wonderful cast like this and my crew there, all you guys, thank you so much. It's a labor of love and I want to put it out to the world.